हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलजी ड्यूल इन्वर्टर एसी के रिमोट के बारे में। रिमोट पे कौन सा बटन क्या काम करता है, किस बटन से क्या ऑपरेशन होगा, उसकी पूरी गाइड मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले बटन के साथ, जो है कंफर्ट एयर। तो जो कंफर्ट एयर का बटन है उसे गाइस जो बाहर का वर्टिकल स्विंग है वो एडजस्ट होगा। मैं जैसे ही एक बार कंफर्ट एयर को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे रिमोट पे जो आइकन जो दिख रहा है वर्टिकल स्विंग का, वो पूरा ऊपर चला गया है, यानी कि जो ये वर्टिकल स्विंग है वो पूरा ऊपर तक आ चुका है। इससे होगा क्या कि आपको एक ही डायरेक्शन में पूरी एयर फ्लो मिलेगी। और जैसे ही मैं दूसरी बार कंफर्ट एयर को प्रेस करता हूं तो यहाँ पे आप देख लीजिए रिमोट पे जो वर्टिकल स्विम का आइकन है वो पूरा नीचे तक आ चुका है, और यहाँ एसी पे भी जो बाहर का जो वर्टिकल स्विम है वो पूरा नीचे तक चला गया है। इससे आपको एक प्रॉपर एयर फ्लो मिलेगा एक ही डायरेक्शन में। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको एसी की ज्यादा ठंडी हवा से दिक्कत होती है, जैसे गाइस मुझे दिक्कत होती है, अगर एसी की ठंडी हवा मेरे ज्यादा सर पे पड़ती है तो मुझे फिर सर चकराने लगता है, तो आप इस कंफर्ट एयर का बटन यूज कर सकते हो। इससे जो एसी का एयर फ्लो है वो पूरी एक डायरेक्शन में जाएगा। बात करते हैं लाइट ऑफ बटन की। तो जैसे ही आप लाइट ऑफ बटन पे प्रेस करते हो तो जो आपके एसी के ऊपर सेटिंग शो हो रहे थे, जो टेम्परेचर शो हो रहे थे, वो बंद हो चुके हैं। आपका एसी फुल्ली वर्किंग है अभी गाइस। तो अगर आप ज्यादा लाइट कॉन्शियस हो, अगर आपको ज्यादा अंधेरे में सोने की आदत है और आपको एसी की जो ये डिस्प्ले है वो भी बेयर नहीं होती है, तो आप इसे लाइट ऑफ करके उसे बंद कर सकते हो ऐसे। अब बात करते हैं फैन स्पीड की। जैसा कि अभी आप रिमोट पे देख पा रहे हो, मैंने अभी एट प्रेजेंट फैन स्पीड को हाई पे सेट किया हुआ है। जैसे ही मैं फैन स्पीड को एक बार दबाता हूँ, ये जो मोड है वो आपका नेचुरल विंड है, इसे नेचुरल विंड कहा जाता है। ये एकदम बहुत ही कम एयर फ्लो आएगा आपके एसी से। तो आपको बहुत ही ज्यादा साइलेंट ऑपरेशन चाहिए और थोड़ी सी हवा चाहिए तो आप ये जो है नेचुरल विंड का यूज कर सकते हो। अब एक और बार जब मैं फैन स्पीड को दबाता हूँ तब जो फैन स्पीड होती है F1, वहां पे आपको डिस्प्ले के ऊपर दिख रहा होगा, और यहाँ पे आ गया है L यानी कि लो। एक और बार मैं जब प्रेस करता हूँ तो ये लो मीडियम होता है गाइस, दो वहां पे F2 हो चुका है और यहाँ पे लो मीडियम जो है वो आ चुका है। अब एक और बार मैं जब प्रेस करता हूँ तब यहाँ पे मीडियम और वहां पे F3 आपको दिख रहा होगा। तो ये है मीडियम फैन सेटिंग। एक और बार जब प्रेस करता हूं तो वहां पे आपको F4 दिखेगा, और यहाँ पे जो है मीडियम हाई पे ये है। और अगर लास्ट बार मैं जब फैन स्पीड को प्रेस करता हूं तो वहां पे आपको F5 दिख रहा होगा डिस्प्ले के ऊपर, और यहाँ पे जो एसी का जो फैन स्पीड है वो हाई पे हो चुका है। ये मैक्सिमम स्पीड है गाइस हाई, इसके ऊपर आपका एसी का फैन नहीं चलेगा। अब बात करते हैं इस बटन की, जो है हिमालय कूल या तो हाई कूल, जो भी आप कह लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जब आपके रूम में बहुत ही ज्यादा गर्मी है और बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी है और आप अपने रूम को तुरंत ही कूल करना चाहते हो। जैसे ही आप इस बटन को दबाओगे तो आपका जो एसी है वो बहुत ही मैक्सिमम स्पीड पे चालू हो जाएगा। यहाँ पे आप फैन स्पीड देख पा रहे हो तो पूरा ऊपर तक चला गया है, और HC यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब है हिमालय कूल। और जो आपका स्विंग है वर्टिकल स्विंग, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो एसी पे, वो भी ऑटोमेटिकली घूमना शुरू हो गया है। तो अगर आप तुरंत ही अपने रूम को कूल डाउन करना चाहते हो तो हिमालय कूल बटन से आप कर सकते हो। ये 10 से 15 मिनट में आपका रूम कूल कर देगा। और ये जो हिमालय कूल मोड है वो पहले 30 मिनट तक चलेगा। 30 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ये जो मोड है डिसेबल हो जाएगा और आपका जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री पे सेट हो जाएगा। और जब आप हिमालय कूल बटन को एक्टिवेट करते हैं तो आपका जो ये वर्टिकल स्विंग है वो अपने आप घूमता है। अगर आप इसे डिसेबल करना चाहो तो आप ये स्विंग बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। अब बात करते हैं मोड फंक्शन की। यहाँ पे एट प्रेजेंट जो मोड है वो कूलिंग मोड है। ये जो आइकॉन है वो कूलिंग मोड का है। जैसे ही मैं एक बार मोड फंक्शन को एक्टिवेट करता हूँ तो यहाँ पे आपको ऊपर ए वाला आइकॉन दिखेगा। इसका मतलब है ये जो मोड है इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या तो ऑटो ऑपरेशन, आप जो भी चाहे कह लो। और अभी A1 मोड पे एसी एक्टिवेटेड है। इस मोड में आप रूम टेम्परेचर को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और ना ही आप फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। आपके रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये एसी का टेम्परेचर और फैन की स्पीड एडजस्ट करेगा। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मोड में आपको वेरियस सेटिंग दिए गए हैं, आप उसे चेंज कर सकते हैं। ये दो बटन जो है अप डाउन एरो की से, एक बार अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ 1 होगा, दूसरी बार अगर प्रेस करोगे तो ये 2 होगा। इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप 2 पे सेट करते हो तब आपकी जो कूलिंग है वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी, यानी कि आपका जो रूम टेम्परेचर जो एसी ऑटोमेटिकली सेट करता है उससे वो 2-3 डिग्री कम रखेगा। तो अगर आपको ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो इस मोड को आप 2 पे सेट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा कम कूलिंग चाहिए तो आप इसे 1 पे सेट कर सकते हो। आपको सिर्फ रूम टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो आप इसे 0 पे सेट कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट ये 0 पे रहता है। और अगर आपको आपके रूम को रूम टेम्परेचर से थोड़ा वार्म रखना है, लेट से आपको 1-2 डिग्री ज़्यादा ही रखना है, तो आप इसे नेगेटिव कर लीजिए। -1 यानी थोड़ा हॉट, और -2 यानी थोड़ा ज़्यादा हॉट। मे बी ये जो फंक्शनलिटी है गाइस वो हॉट एंड कोल्ड एसी के लिए है। ये जो मेरा एसी है वो
हॉट एंड कोल्ड मॉडल नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे मोड की, जो है डीह्यूमिडिफिकेशन। जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करते हो, यहाँ पे आपको रिमोट के ऊपर एम्प के ऊपर जो ह्यूमिडिफिकेशन वाला रेन टाइप सिंबल दिखेगा। इस मोड को आप ज्यादातर रेनी सीजन में इस्तेमाल कर सकते हो। जब रूम में काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तब आप रूम को डीह्यूमिडिफाई करने के लिए इस मोड को यूज कर सकते हो। इससे होगा क्या कि जितनी भी ह्यूमिडिटी है वो आपके रूम से निकल जाएगी। और इस मोड में भी गाइस आप रूम टेम्परेचर को जो है वो सेट नहीं कर सकते और फैन स्पीड को भी ये अपने आप एडजस्ट करेगा। अब बात करते हैं लास्ट मोड की, जो है फैन ओनली मोड। जैसे मैं एक और बार मोड बटन को प्रेस करता हूं तो यहाँ पे आपको रिमोट पे दिख रहा होगा कि फैन का आइकॉन आ चुका है। इसका मतलब है अब सिर्फ एसी में फैन चल रहा है, अब कूलिंग मोड एक्टिवेटेड नहीं है। आप टेम्परेचर को यहाँ पे सेट नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपकी जो फैन स्पीड है यहाँ पे एडजस्ट होगी। अब जो ये बटन है एनर्जी कंट्रोल, ये मेरे मॉडल में इसका नाम एनर्जी कंट्रोल है। काफी सारे नए मॉडल में इसका नाम चेंज करके 4-in-1 कूलिंग कर दिया गया है। फीचर और फंक्शनलिटी बिल्कुल ही सेम है। इसके बारे में मैंने गाइस डिटेल में बात की है एक सेपरेट वीडियो में, ये बटन क्या काम करता है और इस बटन के साथ आप कैसे पावर सेविंग कर सकते हो, उसकी लिंक आपको यहाँ आई बटन में ऊपर मिल जाएगी, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्विंग की। जैसा कि आपको आइकॉन से दिख ही रहा होगा कि ये जो है वर्टिकल स्विंग एडजस्ट करेगा। तो जैसे ही मैं एक बार प्रेस करता हूँ तो ये जो स्विंग है वो पूरा नीचे हो गया है। जब मैं दूसरी बार प्रेस करता हूँ तो थोड़ा ऊपर आएगा, एक और बार प्रेस करता हूँ तो मिडल में आएगा, एक और बार प्रेस करूँगा तो और थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर और लास्ट में पूरा ऊपर। तो इससे आप पूरा वर्टिकल जो स्विंग है उसे आप एडजस्ट कर सकते हो। ये आपको सारे एसी में मिलेगा। और अगर आपको एक ही बार में अप डाउन करना है तो आप कंफर्ट एयर का यूज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्विंग एडजस्टमेंट, यानी कि जो अंदर की जो विंग्स होते हैं, अंदर की जो स्विंग होती है उसे आप एडजस्ट कर सकते हो इस बटन के साथ। लेकिन गाइस मेरे एसी में ये फंक्शनलिटी नहीं है, इस मॉडल में ये फीचर सपोर्टेड नहीं है। तो अगर आपके एसी में है तो आप इंटरनल स्विंग भी जो है, जिसे हॉरिजॉन्टल स्विंग कहते हैं, उसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं एक बार इस बटन को दबाता हूँ तो देखिए कोई साउंड वाली फीडबैक नहीं आई है, जैसे हम कोई भी और बटन को दबाते हैं। तो इसका मतलब मेरे एसी में ये फंक्शनलिटी अभी नहीं है। अब गाइस ये जो बटन है बेसिकली आपका रूम टेम्परेचर डिस्प्ले करता है। और कैसे सेंस करता है, ये जो रिमोट में यहाँ पे आपको ये जो तीन जो है लाइंस दिख रही है, वहां पे टेम्परेचर सेंसर है, वहां से आपका जो रूम का टेम्परेचर जो है वो सेंस होता है और आपको यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर रूम टेम्परेचर आपका शो होता है। अब बात करते हैं स्लीप फंक्शन की। अगर आप अपने एसी को सोने के कुछ घंटों बाद बंद कर देना चाहते हो तो आप इस स्लीप बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही आप एक बार स्लीप बटन को प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको 1 घंटे का आइकॉन दिखेगा रिमोट पे। फिर आपको उसे अगर बढ़ाना हो तो आप उसे यहाँ जो एरो कीज दी गई है उसे आप बढ़ा सकते हो। जैसे मैं अभी ऊपर कर रहा हूँ तो वहाँ पे देखिए डिजिट्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। अगर आपको 3 घंटे या तो 4 घंटे के बाद एसी को जो अगर बंद कर देना है तो उसे सेट करके यहाँ पे जो ये सेट बटन है उसे आपको दबा देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप स्लीप एक्टिवेट करते हो तो यहाँ आपको ये आइकॉन दिखेगा स्लीप का, यानी कि आपका जो स्लीप मोड है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब ठीक 4 घंटे बाद एसी अपने आप टर्न ऑफ हो जाएगा। अभी आपने स्लीप मोड को एक्टिवेट कर लिया है और सपोज आप उसे कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पे जो कैंसिल बटन है उसे आप प्रेस कर सकते हो। जैसे ही मैंने कैंसिल बटन प्रेस किया, यहाँ से जो स्लीप का आइकॉन है वो जा चुका है। अब बात करते हैं टाइमर बटन की। ये जो बटन है उसे आप एसी को स्पेसिफिक टाइम पे ऑन और ऑफ कर पाओगे। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम पे अपने एसी को ऑन करना है या तो फिर ऑफ करना है तो इस बटन से आप वो कर पाओगे। अब जैसे ही मैं एक बार टाइमर बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे रिमोट पे ऑन जो है वो ब्लिंक हो रहा है, यानी कि अब आप ऑन का जो टाइमिंग है वो सेट कर सकते हो। अभी रिमोट पे जो टाइमिंग दिख रहा है आपको, उसे आपको इंक्रीज करना है या तो डिक्रीज करना है एज पर योर रिक्वायरमेंट। अभी आपको सुबह 8 बजे एसी को शुरू करना है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपको टाइम सेट कर लेना है और टाइम को ठीक सेट करने के बाद यहाँ पे सेट का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप उसे सेट प्रेस कर दोगे, यहाँ पे आपको ऑन का जो आइकॉन है वो रिमोट पे आ जाएगा, यानी कि जो ऑन टाइम है वो सेट हो चुका है। अब आपका एसी ऑटोमेटिकली सुबह 8 बजे अपने आप चालू हो जाएगा, अगर आपका मेन पावर सोर्स यानी कि आपकी स्विच ऑन है तो। अब सपोज आप इसे कैंसिल करना चाहते हो, आपने जो टाइमिंग जो है वो सेट की हुई है उसे आप कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल का बटन प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ऑन का आइकॉन है वो जा चुका है। सिमिलरली अगर आपको एसी को स्पेसिफिक टाइम पे ऑफ करना है तो यहाँ पे जो टाइमर बटन है उसे 2 बार आपको प्रेस करना है। एक बार पे आपका ऑन जो है वो ब्लिंक होगा, दूसरी बार पे यहाँ ऑफ ब्लिंक होगा। ये जो ब्लिंक हो रहा है उसका मतलब आप ऑफ टाइम जो है वो सेट कर सकते हो। अगर अभी मुझे सुबह 9 बजे अपने एसी को बंद कर देना है तो मैंने डिजायर्ड जो टाइम है उसे सेट करके सिमिलरली सेट बटन को प्रेस कर दिया है। अब जैसे ही मैं सेट बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आपको एसी के रिमोट की डिस्प्ले में ऑफ का सिंबल दिखेगा, यानी कि आपका जो एसी है वो ऑटोमेटिकली
सुबह 9 बजे अपने आप बंद हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से टाइमर फंक्शनलिटी काम करती है। और आपको इसे भी कैंसिल करना है तो अगेन आप एक बार कैंसिल दबा के इसे कैंसिल कर सकते हो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको रिमोट में जो ये रियल टाइम क्लॉक है उसे कैसे सेट करना है। तो उसको सेट करने के लिए आपको पहले तो बैटरीज को रिमूव करना पड़ेगा। आप बैटरीज को रिमूव कर दीजिए ताकि ये जो डिस्प्ले है वो चली जाएगी। अभी डिस्प्ले नहीं गई है, ये डिस्प्ले चली गई। अब आप फिर से इस बैटरी को री इंसर्ट कर दीजिए। री इंसर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो डिस्प्ले है वो वापस आ जाएगी। ये जो क्लॉक की डिजिट्स है वो अभी ब्लिंक हो रहे हैं, यानी कि आप अभी इसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए ये जो बटन्स है अप एंड डाउन एरो कीज, उसे आप चेंज कर सकते हैं। जो भी करंट टाइम है उसे आप सेट कर लीजिए। जैसे अभी हुआ है इट्स 12:15 पर ले जाने के बाद मैं इसको यहाँ से जो ये सेट बटन है उस पर मैं प्रेस कर दूंगा। तो देखिए ये जो टाइम है वो सेट हो चुका है। अब गाइज ये एक स्पेशल बटन है, इसका जो फंक्शनलिटी है वो डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल। मेरा जो मॉडल है उसमें 2 फंक्शनलिटी दी गई है। एक बार जब मैं दबाता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा आइकॉन दिखेगा। इसका मतलब है कि ये एयर प्योरीफाई करता है, जो भी इंडोर यूनिट में डस्ट पार्टिकल होते हैं उसे रिमूव करके आपको प्योर एयर देता है। और दूसरी बार अगर मैं इस बटन को दबाता हूं तो कुछ ये इस डिह्यूमिडिफिकेशन टाइप का आपको दिखेगा। इससे होगा क्या कि जो भी इंडोर यूनिट की कॉइल्स है जिसमें मॉइस्चर जो है वो जमा हो गया है उसे ये क्लीन कर देगा। तो यही था गाइज आज का ये वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स जो है रिमोट के रिगार्डिंग वो क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो में, और आपको सारी फैसिलिटी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए काफी मैटर करता है गाइस। तो मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस दैट बेल आइकॉन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।